गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो मैंने अपनी प्रेगनेंसी के थ्रू आउट सोचा इस बारे में। एंड द टॉपिक इज दैट हाउ टू ईज और हाउ टू रिलैक्स योर सेल्फ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्योंकि देर इज अ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज कमिंग अप। आपकी बॉडी में इतने हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, यू वॉन्ट टू रिलैक्स, यू वॉन्ट टू ईज आउट। सो लेट मी टेल यू क्विक 5 ways which I used during my pregnancy to relax and ease out myself. So during pregnancy हम बहुत सारे इमोशंस के थ्रू जाते हैं, बट सबसे बड़ा इमोशन जो होता है stress of a new child coming into our life, stress of whether I'm doing it right, whether my child will be okay, whether my pregnancy will go smooth. So सबसे बड़ा इमोशन जो हम डील कर रहे होते हैं as mothers is stress. So if you take too much stress during pregnancy, it can lead to complications in your pregnancy. It can lead to body aches, bad sleeping patterns. So आज मैं आपको quick 5 चीजें बताऊंगी जो मैंने अपनी प्रेगनेंसी में थ्रू आउट की, just to ease out all my stress. मेरा जो सबसे पहला पॉइंट है, that is basically focus on your breath. Okay. लाइक आप खूब सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, बिकॉज व्हेन यू ब्रीथ मोर, ऑक्सीजन गोज इन योर बॉडी एंड इट हेल्प्स टू ईज आउट योर मसल्स, रिलैक्स योर माइंड। एंड मैं मेडिटेट करती थी, बट इंस्टेड ऑफ जस्ट सिटिंग एंड मेडिटेटिंग लाइक दैट, विच आई वुड नेवर यूज टू फाइंड दैट इंटरेस्टिंग, तो मैंने क्या करा, आई स्टार्टेड हियरिंग सम मेडिटेटिव म्यूजिक लाइक कृष्णा, ब्यूटिफुल कृष्णा फ्लूट, मैं वो सुनती थी। या फिर मैं महामृत्युंजन के बहुत ही सुंदर और प्यारे जाप होते हैं, मैं वो सुनती थी। आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, उस रिलीजन के या किसी भी रिलीजन के आप मंत्रा सुनिए, दे विल बी लाइक ब्यूटिफुल। वो आपको बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा रिलैक्स करते हैं। सो मेरा एक और पर्सनल फेवरेट मेडिटेशन म्यूजिक था, एंड दैट वाज वाटर फ्लोइंग. So there's a music, you can go on YouTube, you can check out, just type water flowing and you get these really nice meditative water flowing music. So it really helped me relax my body, my muscles, and more than anything, my mind. Guys, next is let it out. मतलब शेयर कीजिए। अगर आपकी सिस्टर है, आपकी मदर है, आपके हस्बैंड क्यों ना हो, या फिर कोई भी और प्रेग्नेंट मदर हो जो इसी फेज के थ्रू जा रही है, यू शुड डेफिनेटली टॉक इट आउट. एंड इफ यू आर द पर्सन हु डजंट लाइक टॉकिंग इट आउट विद पीपल एंड हु डजंट लाइक शेयरिंग देयर वरीज, तो आई वुड सजेस्ट आप एक जर्नल राइटिंग कीजिए. दैट रियली हेल्प्स व्हेन यू पुट ऑल योर इमोशंस, ऑल योर वरीज, ऑल योर फीलिंग्स डाउन इन अ book. You will be at much more peace in life. गाइज, नेक्स्ट मेरा पॉइंट है मूव योर बॉडी. ओके, ये सबसे बड़ा मिथ है कि प्रेगनेंसी में आपको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए. यू शुड नॉट बी डूइंग अ लॉट ऑफ एक्सरसाइजेज, इट इज नॉट गुड फॉर यू, बट एक्चुअली इट्स द ऑपोजिट. आप जब प्रेग्नेंट होते हैं, आपको जरूर अपनी बॉडी को मूव करना चाहिए. प्रॉब्ली जस्ट going for a walk in the nature, that really relaxes your mind, body and soul. And more than that, you can also opt for swimming. So during my pregnancy, throughout, I went for swimming. And please do consult your doctor, because kuch pregnancies mein complications hote hain and they cannot. But yes, a simple walk is something which everybody can do. And still, get all that stress out of your system. So I would suggest, please move your body. Another point is prioritize rest. मतलब आप अपनी बॉडी को रेस्ट ज़रूर दीजिए, बिकॉज दिस इज़ वॉट योर बॉडी नीड्स. आप उसको एडिक्वेट रेस्ट दीजिए. अगर कुछ घर में 4 काम है, उसमें से 2 काम नहीं भी होते, तो जो 2 काम इम्पोर्टेंट नहीं है, आप उनको छोड़ सकते हैं. थोड़ा रेस्ट कीजिए. अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स रखिए. आप कैसे कर सकते हैं? वट आई यूज टू डू ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसीज, आई यूज टू टेक बाथ विद ल्यूकवार्म वाटर बिफोर स्लीपिंग. तो वो मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स करता था. एंड द बेस्ट पार्ट वॉज आई यूज टू पुट सम सेंटेड कैंडल्स वाइल टेकिंग बाथ, एंड वो मुझे बहुत रिलैक्स करती थी. एंड गाइज, कुछ ज़्यादा फैंसी करने के, स्पा में जाने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन जस्ट डू दीज लिटिल थिंग्स एट होम एंड दे कैन जस्ट मेक यू सो रिलैक्स. सो यू नीड टू प्रायोरिटाइज रेस्ट. एंड किसी दिन अगर आपको लग रहा है आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही है, you will not be able to do certain things, then I would suggest that day
please don't be hard on yourself and take a little rest. सो गाइज मेरा लास्ट पॉइंट है सपोर्ट ग्रुप और मॉमीज ग्रुप. यू नो आजकल बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया देर आर सो मेनी ग्रुप्स ऑनलाइन. यू कैन कनेक्ट विद मॉमीज हु आर गोइंग थ्रू द सेम फेज. यू कैन मीट अप विद देम. आप उनसे मिल सकते हैं या आप उनसे सोशल मीडिया पे अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी वरीज सब कुछ शेयर कर सकते हैं. मोर देन दैट यू नो मेरे केस में क्या हुआ कि जो मेरे मामा जी हैं, वो मेरी फर्स्ट कजिन, you know, she was basically pregnant at the same time, so she became my support group. So support group can be anybody, you know. So I shared everything, even she shared everything throughout this difficult journey, this overwhelming journey, you know, of pregnancy. एंड डेफिनेटली हम दोनों के एक्सपीरियंस बहुत ही डिफरेंट थे, बट एटलीस्ट जब हम उनको शेयर करते थे तो हमें एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें पता चलती थी. एंड ट्रस्ट मी गाइज, हैविंग अ मॉमी सपोर्ट ग्रुप रियली हेल्प्स. सो थैंक्स टू सोशल मीडिया इट इज़ बिकम वेरी वेरी ईजी. So guys, these were the ways where I used to, you know, ease out myself, relax myself during my pregnancy. अगर आपके पास कोई और अच्छे और बेटर यू नो तरीके हैं जिससे कि प्रेग्नेंट मॉमीज अपने आप को थोड़ा स्ट्रेस फ्री कर सकती हैं, do share in the comment section. But guys, don't forget to like, subscribe and comment on my channel, because when you do that I feel more motivated to make more videos for you. And for now, here's Mommy Saga signing off. Bye bye.